सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु प्रेमियों, महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे। आज मैं आपके लिए पद्मिनी एकादशी अर्थात जिसे वामन एकादशी भी कहते हैं उसकी कथा लेकर आया हूँ। परिवर्तनी एकादशी इसलिए कहते हैं कि 4 मास जो भगवान विष्णु शयन करते हैं वो इस दिन करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम पद्मिनी एकादशी भी, परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। और दूसरा, क्योंकि भगवान भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि को इन्होंने अवतार लिया था, इसलिए इसे वामन द्वादशी भी कहा जाता है। तो सबसे सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार जब एकादशी आ रही है तो पहले आ रहा है 25 तारीख को और समाप्त एकादशी, और फिर 26 तारीख को जो वैष्णव एकादशी आ रही है। तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी एकादशी का व्रत रखें। अब शास्त्र कहता है, स्कंद पुराण कहती है कि सूर्य उदय होने से अगर 2 मुहूर्त पहले भी अगर 10वीं तिथि लगी हो, सूर्य उदय होने से पहले अरुणोदय काल में, तब भी उस एकादशी का त्याग करना चाहिए, जिस स्कंद पुराण में लिखा है। अर्थात 10वीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं, चाहे 10वीं केवल 5 मिनट की क्यों ना आ जाए, अरुणोदय काल में भी आ जाए, 10वीं तिथि से युक्त एकादशी का स्कंद पुराण में लिखा है कि त्याग करना चाहिए। और हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी को ही प्रधान माना गया और सभी को द्वादशी युक्त जो एकादशी है उसी का ही व्रत करना चाहिए, क्योंकि 10वीं युक्त एकादशी में असुरों का वास होता है और द्वादशी युक्त जो एकादशी है, एकादशी युक्त द्वादशी, उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए अगर ऐसा संशय आ जाए तो आप 26 को ही इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि साधु संतों शास्त्र सम्मत के अनुसार ही चलते हैं। तो प्रत्येक त्यौहार 2-2 हो जाते हैं। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, मैंने पहले भी बोला कि अष्टमी तिथि सप्तमी से युक्त हो तब व्रत नहीं करना चाहिए। हाँ, अष्टमी तिथि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वो जरूर मनाना चाहिए, लेकिन व्रत जो है वो अष्टमी युक्त नवमी में होना चाहिए, यानी कि सप्तमी युक्त अष्टमी नहीं होनी चाहिए। अगर हम पूर्व वृद्धा तिथि को लेना चाहें, पूर्व वृद्धा तिथि को, तो शास्त्र में लिखा गया है स्कंद पुराण में कि सप्तमी युक्त अष्टमी हम जो है नहीं ले सकते भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य महोत्सव व्रत में, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत में। लेकिन अगर सप्तमी, छठी युक्त सप्तमी आ जाए, तब सूर्य का जो दिन है, सूर्य का जो व्रत होता है वो छठी युक्त सप्तमी, पूर्व वृद्धा भी हो तो वो चलता है। अमावस्या पूर्व वृद्धा तिथि से चतुर्दशी युक्त अमावस्या तो चलता है। अगर किसी पितरों की हम तिथि श्राद्ध करना चाहते हैं तो वो जो है पूर्व वृद्धा तिथि होनी चाहिए। लेकिन एकादशी, जो अष्टमी, ये जो व्रत हैं ये पूर्व वृद्धा तिथि से युक्त नहीं होने चाहिए। तो आज जो कथा है, प्रिय बंधुओं, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि जो मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो आइए हम पद्मिनी, जो क्षमा कीजिएगा, परिवर्तनी एकादशी जिसे वामन एकादशी कहा जाता है, उसकी व्रत कथा जो है वो मैं आज आपको श्रवण करवाऊंगा। तो आइए श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि प्रभु, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसका विधि विधान क्या है, वो मुझे जानने की इच्छा है, आप कृपया करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, सब पापों का नाश करने वाली और स्वर्ग को प्रदान करने वाली हो एकादशी का महात्म है, मैं तुमसे कहता हूँ श्रवण करो। ये एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप जो है नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है वह तीनों लोकों की पूजा करने का उसको फल मिलता है।
मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन करने का जो उनको पुण्य का जो फल प्राप्त होता है, सभी को इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत जो है वो अवश्य करना चाहिए। बहुत पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्य जो है करवट बदलते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, ये बात आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को श्रवण करो। त्रेता युग में आप जानते हैं कि विरोचन पुत्र बलि जी मेरा परम भक्त था, सत्यवादी था और ब्राह्मणों का सेवक था। और इसने यज्ञ अश्वमेध यज्ञ जो है 99 अश्वमेध यज्ञ जो है करने का 100 अश्वमेध यज्ञ करना इन्होंने संकल्प किया था। 99 हो चुके थे, 100 कर रहे थे और तीनों लोगों को जीत चुके थे बलि, लेकिन इंद्र बनने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण जो भगवान विष्णु हैं, तब अदिति माता ने अपने पुत्र के दुख को देखकर भगवान का व्रत किया, पयोव्रत। और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि इसमें भगवान ने अवतार लिया था माँ अदिति के कहने पर, इंद्र के दुख को दूर करने के लिए और बलि से इंद्रासन को लेने के लिए। तो ये भिक्षा रूप में लेने के लिए जो वामन रूप बोना रूप बनाकर ये चल पड़े थे। राजा बलि ने आतिथ्य सत्कार इत्यादि किया और फिर वचन कहा कि प्रभु आप कुछ मांगिए। तो आप कथा को जानते हैं, जैसे कि शुक्राचार्य ने कहा कि प्रभु इसको कुछ मत दीजिए। क्यों? ऐसा विरोचने साक्षात भगवान विष्णु वय कश्यप अदिति जातो देवानाम कार्य साधका, किसे कुछ मत देना, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। बलि ने कहा महाराज, अरे दान देने के लिए पात्र देखा जाता है और पात्र अगर साक्षात भगवान हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि भगवान स्वयं मेरे द्वार पर मांगने के लिए आए, मेरे द्वार पर। इसलिए गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो भगवान का है वो भगवान को दे देना चाहिए। अगर ये सब भगवान का है और मैं नहीं देता तो आखिर में भगवान मुझको मार कर ले लेंगे, तो बेहतर तो यही है मैं खुद दे दूँ। शुक्राचार्य के मानने पर जो है मना करने पर भी राजा बलि अपने सत्य से डिगे नहीं महाराज, और संकल्प कर दिया। 3 पग भूमि चाहिए थी, एक पग में स्वर्ग, दूसरे में भूलोक ले लिया महाराज। भगवान ने कहा तीसरा पग कहाँ रहूँ? तो बलि ने कहा प्रभु मैं जानता हूँ आप चाहते तो ये सारा का सारा 3 पग में पूरा कर सकते थे, लेकिन 2 पग लिए और 1 पग आपने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि आपने, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि भगवान, जो इंसान तन मन धन भगवान को अर्पण कर देता है ना, वो भगवान का ही स्वरूप माना जाता है, भगवान में ही वो समा जाता है और अंत में वो मोक्ष ही पाता है। तो प्रभु मैं जानता हूँ आपने 1 पग में क्या लिया? मेरा धन लिया। दूसरे पग में आपने क्या लिया? मेरा मन लिया। और नाथ अब कृपया कीजिए, ये दास आपके सामने झुका है, अब तीसरा पग आप मेरे सर पर रखिए और मेरा जो तन है वो भी ले लीजिए। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए, बहुत, और राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। तो विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति की स्थापना हुई थी, और दूसरी जो है क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। तो कथा सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष रूप से पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल एवं दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए, किसी भी व्रत की संपूर्णता। जैसे कि हम शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं तो उसमें रात को जागरण करना पड़ता है, उसी प्रकार एकादशी का फल तभी मिलता है जब रात को जागरण हो। हाँ, अगर पूरी रात हम जागरण नहीं कर सकते तब भी हमें उस सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय के बीच में हमको कोई 2 घंटे 3 घंटे ऐसे निकालने चाहिए कि उसमें कम से कम भगवान का नाम संकीर्तन हो सके, भगवान की पूजा हो सके, तभी हमको इसका फल प्राप्त होगा।
तो उनका चंद्रमा के समान निर्मल जश जो है वो संसार में फैलता है, जो इस एकादशी को करते हैं। और जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनको भी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रभु प्रेमियों, ये थी वामन एकादशी की कथा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।